हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पीएबीटी थी। होप आपकी पीएबीटी अच्छी गई हो। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नीट अप्रैल बैच का फिजिक्स का पेपर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेंथ ऑफ एन आयरन वायर इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। द इंक्रीज इन लेंथ इज एल ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑन इट्स टू एंड्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर हमें गिवन है कि लेंथ कुछ एल इंक्रीज हुई तो उसकी एफ फोर्स लगाने से, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें पता है कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो ऑलवेज किसके इक्वल होती है, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला के ऊपर से हम ये स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल। तो नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो भी रॉन्ग है क्योंकि एरिया से तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड इंक्रीज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एज यू कैन सी एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। डायमेंशंस ऑफ फोर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर गिवन बिलो, इन विच वायर द इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। यहाँ पर भी आप इस इंक्रीज इन लेंथ की फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला के इंक्रीज इन लेंथ फोर्स तो चारों चार वायर्स के लिए इक्वल है, टेंशन इज इक्वल। ओके, मटेरियल सेम है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस भी चारों चार वायर का सेम होगा। मतलब डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिसका एल अपॉन ए ज्यादा होगा दैट विल बी मोर, इंक्रीज इन लेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं एल की जगह, एरिया की जगह पर आर स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट अगर देखोगे तो लेंथ इज 100, डायमीटर इज 1 mm। ओके, तो 100 डिवाइड बाई 1 यहाँ पर पुट करूंगा मैं, 100 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो दैट विल बी 100 फॉर डेल्टा L1। ओके, डेल्टा L2 को अगर मैं फाइंड करूं, रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो लेंथ 200 है, रेडियस डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस विल बी, डायमीटर 2 है तो आई विल टेक द डायमीटर ओनली, आई एम नॉट टेकिंग द रेडियस हियर। तो 200 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज 200 अपॉन 4 तो 50 आ जाएगा। डेल्टा L3 अगर मैं लेूंगा तो 300 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन 9। 300 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 33 के अराउंड समथिंग होगा। एंड डेल्टा L4 जो है दैट इज एल स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी 50 डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर, तो 50 इंटू 4 विच इज 200 हो जाएगा। ओके, तो चारों चार में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, लास्ट वायर के। ओके, वहां पर जो एल बाई आर स्क्वायर का रेशियो है डी, दैट इज हाइएस्ट, सो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल इज 1/10, द रेशियो ऑफ द डायमीटर इज 2/1, दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स एंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पर भी हमें डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई यूज करना है। ओके, हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द टू वायर्स का रेशियो एंड डायमीटर का रेशियो, एंड फोर्स सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो आई विल से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एरिया को मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर, so that is r square only, or we can also call it l by d square। so delta L1 divided by delta L2 ratio लूंगा for two wires, that will be equal to L1 divided by L2 into d2 square divided by d1 square। अब L1 divided by L2 क्या होगा, that will be 1/2, and d2 by d1 क्या होगा, तो d1 by d2 is 2/1, तो d2 by d1 उसका रेसिप्रोकल विच इज 1/2 और उसका स्क्वायर कटेंगे, ये 1/8 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हुक्स लॉ डिफाइंस, तो हुक्स लॉ क्या डिफाइन करते हैं, हुक्स लॉ इज के स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टिल इलास्टिक लिमिट। ओके, तो हुक्स लॉ में जो स्ट्रेन होता है, ओके, दैट इज जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल होता है। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दैट मींस हुक्स लॉ किसको डिफाइन करता है, यंग्स मॉड्यूलस को डिफाइन करता है। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A wire is loaded by 6 kg at its one end. The increase in length is 12 mm. If the radius of the wire is double and all other magnitudes are unchanged, then increase in length will be. वापस increase in length की formula use करते हैं, which is FL upon AY. Okay. तो यहाँ पर क्या चेंज किया कि रेडियस चेंज किया ओनली, बाकी सब कुछ सेम ही है. तो F सेम है, L सेम है, Y भी सेम होगा. ओनली जो रेडियस है वो चेंज किया. एंड एज यू नो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो वापस यहाँ पर मैं रेशियो लूंगा डेल्टा एल वन डिवाइड बाई डेल्टा एल टू, दैट विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर. अब वायर रेडियस ऑफ द वायर डबल कर दिया. इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी? तो पहले इंक्रीज इन लेंथ 12 mm थी. ओके बाद में कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है. आर वन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर आएगा. तो आर टू स्क्वायर इज डबल, तो 2r1 लिख दूंगा इसकी जगह पर. सो फाइनली 12 डिवाइड बाय डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू 4r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर. तो डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 डिवाइड बाय 4 विच इज 3 mm. तो ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. Area of cross section of a wire of length 1.1 meter is 1 mm square. It is loaded with 1 kilogram. If Young's modulus of copper is this, increasing length will be how much? वापस अपन increasing length पूछे FL upon AY. फोर्स हमें क्या दे रखा है कि loaded with 1 kilogram weight. तो फोर्स mg ले लेंगे. ओके ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. m की वैल्यू 1 लेनी है, g की वैल्यू 10 लेनी है. लेंथ ऑफ द वायर इज 1.1 मीटर. एरिया हमें कितना दे रखा है? तो एरिया इज 1 mm स्क्वायर. 1 mm स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶. और यंग्स मॉड्यूलस इज 2 × 10 1.1 × 10⁻11. 1.1 1.1 कैंसिल हो जाएगा. 1 + 6 7 7 - 11 10⁻⁻4 मीटर में. हमें आंसर मिलीमीटर में चाहिए तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा. तो फाइनली आई विल गेट 10⁻⁻1 mm और 0.1 mm. So which is option number C. Okay. Then next question पर जाते हैं. CGS in CGS system the Young's modulus of a steel wire is 2 × 10⁻12. To double the length of the wire of unit cross section layer the force required is. तो delta L is equal to FL upon AY. ओके हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ द वायर डबल करनी है. तो फोर्स फाइंड करना है एक्चुअली. तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा L इंटू A इंटू वाई डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी. यहाँ पर डेल्टा L क्या होगा? बिकॉज लेंथ डबल कटी मतलब इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ इटसेल्फ. तो डेल्टा L की जगह पर L पुट करेंगे. एरिया कितना है? तो एरिया इज गिवन बाई यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब 1 ले लेंगे. यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बाई 2 × 10⁻12. और ये सब CGS सिस्टम में. ओके तो फाइनली हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻12 डाइन्स, which is B option. Next question, if the temperature increases the modulus of elasticity. Okay, तो modulus of elasticity क्या होता है? That is amount of stress required for unit strain. Okay, तो अगर एक वायर है जिसको हम खींचेंगे, ओके तो कितना पर यूनिट स्ट्रेन मतलब एक 1% उसको खींचने के लिए कितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा? दैट इज द यंग्स मॉडुलस. तो टेम्परेचर अगर राइज होगा तो वायर में जो मटेरियल होगा, वायर में जो एटॉम्स होंगे, वो एटॉम्स के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. जो बॉन्ड होगा वो वीकर हो जाएगा. ओके तो बॉन्ड अगर वीकर हो जाएगा मतलब उसको खींचना ईजी हो जाएगा. स्ट्रेस इतना स्ट्रेस नहीं लगेगा फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन जितना पहले था. ओके तो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड विल बी रेड्यूस्ड मतलब यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. फोर्स F is needed to break a copper wire having radius r. The force needed to break a copper wire of radius 2r. तो breaking stress which we call it, जो breaking stress होता है, okay, that is equal to क्या होता है? That is force upon area.
ओके तो अल्टीमेट स्ट्रेस ओके दैट इज फोर्स अपॉन एरिया है. नाउ फोर्स अपॉन एरिया में एरिया क्या है, दैट इज फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स कोई कॉपर वायर है उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा दैट विल बी फिक्स. तो आई कैन से दैट एफ इज इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके मतलब फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर रेडियस डबल कर देंगे तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर है. तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 4f. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस वाई, बल्क मॉड्यूलस के एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटीज. तो ये तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है. तो द रिलेशन इज ए ऑप्शन. ओके ईटा 9 ईटा के प्लस ईटा प्लस अपॉन ईटा प्लस 3k, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड इज 4 mm. Young's modulus of brass is 9 to 10 Newton per meter square. Force required to stretch by 0.1% of its length. वापस यहाँ पर फोर्स हमें फाइंड करना है. ओके फॉर तो वापस ये फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा एल अपॉन एफ एल अपॉन ए वाई. हमें फोर्स फाइंड करना है तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल ए वाई डिवाइड बाई एल. ओके तो हमें गिवन किया गया है यहाँ पर डेल्टा एल गिवन है कि डेल्टा एल इज 0.1% ऑफ इट्स लेंथ विच इज 0.1 अपॉन 100 इंटू एल. एरिया हमें दे रखा है, एरिया इज नॉट गिवन बट एरिया कैन बी रिटर्न एज पाई आर स्क्वायर. ओके विच इज 22/7 या पाई को पाई रखते हैं बिकॉज ऑप्शन में भी पाई है. तो पाई इंटू रेडियस इज 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. डेल्टा एल की जगह पर लिखते हैं 0.1 इंटू एल अपॉन 100. एरिया की जगह पर रखते हैं पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁶. और यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बाय 9 टू 10⁻10 डिवाइड बाई एल. तो एल एल कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से 0.1 अपॉन 100 पाई दिस. तो एक काम करते हैं यहाँ पर 0.1 अपॉन 100 जो है 10⁻⁻1 लिख देते हैं. 10⁻⁻1 10⁻⁻6 इज 10⁻⁻7. 10⁻⁻7 प्लस 10 इज 10⁻³ एंड 10⁻³ डिवाइड बाई 100 इज 10 एंड ये 9 4 जा 36 हो जाएगा. तो 360 पाई आंसर आएगा विच इज इन न्यूटन. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. If X longitudinal strain is produced in a wire of Young's modulus Y, then energy stored in a material of the wire per unit volume. तो potential energy stored in a wire per unit volume की फॉर्मूला होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ओके अब स्ट्रेस कितना दे रखा है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली हमें नहीं दे रखा है, बट स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस. मतलब ये हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर वाई हो जाएगा. तो स्ट्रेन हमें दे रखा है x और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमें दे रखी है y. तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x² y डिवाइड बाई 2. ओके तो विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वायर ऑफ लेंथ L, the increase in its length is L. If the wire length is reduced to half, the increase in its length will be. So delta L पूछा है which is FL upon AY. तो delta L is proportional to L as you can see. Okay, length अगर हाफ कर दी तो what will be the यहाँ पर हमें पहले क्या दे रखा है, सी इफ एल से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल है. ओके मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी चेंज इन लेंथ होगी. तो पहले अगर लेंथ एल थी तो लेंथ कैपिटल एल थी तो चेंज इन लेंथ स्मॉल एल है. तो जब लेंथ हाफ हो गई तो चेंज इन लेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब L/2 हो जाएगी, वैसे सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ रबर स्ट्रिंग 8 cm long and density of 1.5 kg/m³ is this, is suspended on the ceiling in a room. The increase in length due to its own weight. तो वापस इंक्रीजिंग लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट फाइंड करना है. तो जब भी ओन वेट का इंक्रीजिंग लेंथ फाइंड करना हो, ओके ड्यू टू इट्स ओन वेट.
तो वेट एक्चुअली यहाँ पर लग गया सेंटर ऑफ मास पर। तो फॉर्मूला क्या होती है डायरेक्टली उसकी, that is WL upon 2AY, where W is the weight of the rod. Okay, ये फॉर्मूला होती है, जस्ट हाफ कर देना है। ओके, W कितना है, तो वेट इज गिवन बाय, वेट हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है बट हमें गिवन है कि वेट इज डेंसिटी इनटू वेट इज इक्वल टू mg, एंड mg में m क्या होगा, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। So I will write density into area into length. ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2y, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन दैट केस डेंसिटी इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एल स्क्वायर में एल कितना है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स 8 इंटू 10⁻² स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई जी इज 10। वैसे यहाँ पर गिवन नहीं है तो 9.8 लेना पड़ेगा, एंड यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बाई 5 इंटू 10⁸8। सो यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई नीचे 10 इंटू 10⁸8 क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा। ओके, सो -4 1.64 इंटू 1.5, 64 इंटू 1.5 जो होगा वो अराउंड 96 के इक्वल होगा। इसको 10 ही मान लेते रहो, -4 + 1 इज -3, -3 - 9 इज -12। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ओके यहाँ पर 9.6 इसको कर देते हैं, 9.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, सो विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A and B are two wires, the radius of A is twice that of B, they are stretched by the same load, then the stress on B will be, तो stress is equal to force upon area। ओके, तो फोर्स सेम है तो एरिया, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बी का, ए का रेडियस ट्वाइस है बी से, तो इफ आई विल राइट हियर सिग्मा ए डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस ऑन बी फाइंड करना है। तो स्ट्रेस ऑन बी विल बी सिग्मा ए इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। सिग्मा एज इट इज, आर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो 2 आर बी लिख देंगे इसको, तो 4 इंटू सिग्मा ए हो जाएगा, दैट मीन्स 4 टाइम्स द स्ट्रेस ऑफ ए, तो विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस डज नॉट रीड प्रॉपर्ली आफ्टर इट्स लॉन्ग यूज बिकॉज, तो ऑब्वियसली कि स्ट्रिंग आफ्टर अ सर्टन टाइम क्या होगा कि उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई इट विल नॉट शो proper reading. Okay, next question. When the spring is made up of steel in comparison of copper, why this spring is made of steel in comparison of copper? Because जो steel है okay, that is more elastic obviously, the option. Steel and copper wires of same length are stretched by the same weight and after the other, one after the other. The Young's modulus of steel and copper are given. The ratio of increase in length.
तो डेल्टा एल वापस एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, सेम लेंथ है मतलब एल सेम है, सेम वेट है मतलब एफ भी सेम है। ओके तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है। एरिया का कोई एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन है बट विल एज्यूम के एरिया सेम ही होगा। डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई टू बाई वाई वन हो जाएगा। वाई टू इज 1.2 इंटू 10⁻11, नीचे 2 इंटू 10⁻11, जिसको कैंसिल करेंगे तो 2 0.6 आ जाएगा। 0.6 इज 3/5। ओके तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ विल बी 3/5 विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है कि एक वायर है, समवॉट ऐसे। ओके सो एक एंड पर यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया गया 200 न्यूटन। ओके उसकी लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Now if coefficient of linear expansion of the wire is this and Young's modulus is given and its temperature is increased by 5 degree, then the increase in its tension of the wire will be, the increase in the tension कितना होगा। तो पहले कितना टेंशन था और बाद में कितना टेंशन है उसका डिफरेंस फाइंड करना होगा। पहले कितना टेंशन होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया उससे पहले, तो पहले जो टेंशन होगा विल बी इक्वल टू दी फोर्स अप्लाइड। ओके एंड फोर्स अप्लाइड कितना है 200 न्यूटन। नाउ दैट इज द इनिशियल टेंशन। अब फाइनल टेंशन कितना होगा, तो एक बार वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से व्हाट विल हैपन के थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब थर्मल स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना हो तो वी विल फाइंड आउट डेल्टा एल बाई थर्मल स्ट्रेसेस स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। उसमें थर्मल स्ट्रेन कितना होता है, थर्मल स्ट्रेन जो होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है। ओके थर्मल स्ट्रेस अगर मिल जाए तो थर्मल स्ट्रेस को मैं लिख दूंगा टेंशन डिवाइड बाय एरिया, और ये टेंशन कौन सा होगा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो टेंशन होगा वो एरिया इस साइड जाएगा तो दैट विल बी अल्फा डेल्टा टी वाई इंटू एरिया। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो यंग्स मॉड्यूलस कितना है 2.2 इंटू 10⁻11, और एरिया कितना है, तो एरिया इज गिवन बाय 10⁻⁻6। तो कितना आ जाएगा, सो 8 इंटू 5 दैट इज 8 5 are 40, 40 into 2.2, 40 into 2.2 will be 22 into 4 तो 88 हो जाएगा। 88 and -6 -12 plus 11 तो 10⁻⁻1 so 8.8 न्यूटन। ओके जो थर्मल तो एक्स्ट्रा जो टेंशन होगा वो ये होगा पहले। ओके सो एक्स्ट्रा टेंशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8.8। मूविंग फॉरवर्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हेन कंपेयर्ड विद सॉलिड एंड लिक्विड द गैसेस हैव. तो सी गैस में क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी, मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस एंड मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो मैक्सिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी ओके, कि वो गैस जो होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, मतलब नॉट सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी ठीक इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, इसलिए मिनिमम वॉल्यूम इलास्टिसिटी उसका आंसर होगा. Next question. A certain pressure P is applied to 1 liter of water and 2 liter of a liquid separately. Water gets compressed to 0.01%, whereas the liquid gets compressed to 0.03%. The ratio of bulk modulus of water to rate of liquid is 3 by x, the value of x is. तो bulk modulus is equal to क्या होता है? That is the pressure applied divided by change in volumetric strain. Okay. तो हमें bulk modulus का ratio फाइंड करना है. Water divided by bulk modulus of liquid. तो प्रेशर सेम है दोनों का, मतलब डेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा डेट डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा V1 हो जाएगा. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें कितना दे रखा है, तो जो लिक्विड है उसका 0.03% है, तो 0.03 एंड नीचे 0.01. ऑलरेडी हमें परसेंटेज में एक दिया है, तो आंसर 3/1 आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम का कुछ भी काम नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड cross sectional area 3 millimeter square is 2 into 10 to 11 Newton per meter square. Wire is suspended from its support on a given planet. A block of mass 4 kg is attached to the free end of the wire. The acceleration due to gravity on the planet is 1/4 of its value on the earth. The elongation of wire is what? The elongation of the wire find करना है on the planet. Okay. तो एक दूसरा planet है, तो FL/AY यूज करेंगे वापस. तो उसके ऊपर मास सस्पेंड किया गया, मतलब फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा. वह जो g होगा, g विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. जो हमें दे रखा है 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ, मतलब g डैश की वैल्यू क्या लेनी है, g/4 के इक्वल लेनी है. अब हमें मास कितना दे रखा है, तो मास इज गिवन बाय 4 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है, लेंथ इज गिवन बाय 6 मीटर, नीचे एरिया कितना है, तो 3 mm स्क्वायर, 3 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶. एंड यंग्स मॉड्यूलस इज 2 into 10⁻11. ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इवन ये 3 2s और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो 1 + 6 7, 7 - 11 -4 and that is in meter. तो that is 10⁻⁻1 mm or 0.1 mm, which is option number C. ओके यहाँ पर एक स्टील रॉड है. नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन दे रखा है, लेंथ दे रखी है, फोर्स स्ट्रेच किया. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज गिवन, द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना हो तो F/AY. फोर्स कितना है, 62.8 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया इज, so area is not given directly but the radius is 20 mm, so I will write area is pi into 20 into 10⁻³ square and नीचे यंग्स मॉड्यूलस कितना है, 2 into 10⁻11. ओके, पाई की जगह पर मैं 3.14 पुट कर दूंगा बिकॉज 62.8 है यहाँ पर. इसका स्क्वायर करेंगे तो डेट विल बी 2 into 10⁻² का स्क्वायर, 4 into 10⁻⁴ हो जाएगा. This is 2 into 10⁻11. So this is 200s, okay? 3.14 into, not 200, sorry, it's 20s. So 20 यहाँ पर आएगा. This 4 5s. And further
ये 5/2 बचेगा, सो दैट इज 2.5। 3 है यहाँ पर ऊपर, नीचे -4, तो 3 + 4 7, 7 - 11 10⁻⁻⁴। So I can say 25 into 10⁻⁻⁵। So ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। Next question. A metal block of mass m is suspended from a rigid support through a metal wire of diameter 14 mm. The tensile stress developed in the wire under equilibrium state is 7 into 10⁻⁵. The value of mass m is. तो ऐसे एक सस्पेंड किया है मास, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ मास कितना होगा? टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज mg। तो फाइनली हमारा जो मास होगा that will be sigma into A divided by G. Sigma is given by 7 into 10⁵. Area is given by pi r square, जिसमें डायमीटर से 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 into 10⁻³ स्क्वायर। और नीचे G की वैल्यू लेनी है 9.8। पाई को 22/7 ले लेते हैं, और ये 7 स्क्वायर को 49 into 10⁻⁶ लिख देते हैं। नीचे आ जाएगा 9.8, तो एक 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, 9.8 इंटू 5 49 होता है। ओके, 22 5 से कितना हो जाएगा? दैट विल बी 110, एंड 10⁻⁵ - 6, तो दैट इज 10⁻⁻1 विच इज 11 किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एल्यूमिनियम रॉड विद यंग्स मॉड्यूलस दिस अंडरगोस इलास्टिक स्ट्रेन। हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करनी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन हमें दे रखा है 0.04% में, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस इज 7 into 10⁻10। तो ये 4 into 10⁻², मतलब 16 into 10⁻⁴। Eight sevens are 56. -4 + 10 is 6. 6 - 2 is 3. Okay, so ओके, तो यहाँ पर वेयर इज द प्रॉब्लम? ओके, मैं स्क्वायर करना भूल गया इसको। ये 10,000 होगा एक्चुअली। ओके, 10 - 4 is 6. 6 - 4 is 2. That will be 5600, एंड हमारा आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पर देखें तो एक्चुअली इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर दो मासिस है सस्पेंडेड, तो इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर फाइंड करना है, तो डेल्टा एल क्या ले लेंगे? डेट विल बी FL अपॉन AY। स्टील का फाइंड करना है, तो स्टील के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? स्टील के ऊपर से स्टील ये मास को भी कैरी करेगा और ये मास को भी कैरी करेगा। ओके, दोनों को कैरी करेगा एक्चुअली। तो दैट मीन्स द टोटल वेट सपोर्टेड बाय स्टील वायर विल बी 2 + 1.14. 2 + 1.14 is 3.14 into G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज, स्टील वायर इज 1.6, नीचे डिवाइड बाय रेडियस हमें दे रखा है, तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, where r is 0.2 into 10⁻⁻² square. Young's modulus is given by 2 into 10⁻11.
तो ये पाई और 3.14 कैंसिल हो जाएगा, 1616 हो जाएगा नीचे, ये 0.2 इंटू 10⁻², दैट इज 2 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻11। तो 11 माइनस 6 5 होगा, ये 4 और ये 2, तो 2 इंटू 10⁻5 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज बिकॉज हमें इन 10⁻6 लेना है, तो दैट इज 20 इंटू 10⁻6 मीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:4, where its area of cross section in the ratio 1:3. If the same amount of load is applied to both the wires, the amount of elongation produced in the wires will be in the ratio of, तो डेल्टा एल का रेशियो फाइंड करना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू वापस एफ एल डिवाइड बाई ए वाई। तो डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या सेम है, यंग्स मॉड्यूलस इज डिफरेंट, एरिया इज डिफरेंट, load is same, and assume the length is also same. Okay, so I can say that load force जो है वो तो same है, मतलब it will only depend on the length of the wire, length भी even same है, sorry, so it will only depend on the area in Young's modulus, so that is A2 डिवाइड बाई A1 हो जाएगा और यहाँ पर Y2 डिवाइड बाई Y1 हो जाएगा। so A2 कितना है, A2 by A1 is given by 3/1 and Y2 by Y1 is given by 4/1. This is 3/1 into 4/1, so that is 12/1, which is B option. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर रेडियस, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, इट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होती है। ओके, और वी कैन से बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं गिवन है, फोर्स गिवन है, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है। ओके, तो चलो इसको स्ट्रेन स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेन जो है दैट इज डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा और इसका स्क्वायर यंग्स मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज यू। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है, ये फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर इंटू वाई इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाई 2L स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 2L इंटू यू डिवाइड बाई डेल्टा एल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। इसमें लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 20 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी इज 80 जूल डिवाइड बाई डेल्टा एल इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² स्क्वायर एंड यंग्स मॉड्यूलस इज 2 इंटू 10⁻11। फाइनली ये 2 कैंसिल होगा, 20 इंटू 80 विल बी 1600 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻11, तो 400 नीचे आ जाएगा, 10⁻11 माइनस 4 कितना होगा, 7 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻7 विच इज 4 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं 40 mm स्क्वायर, तो ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन।
वापस अब इंक्रीजिंग लेंथ को कंपेयर करने होगा दो वायर्स का, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। एक बार फोर्स कितना लगा है एफ, तो फोर्स डबल हो गया, लेंथ डबल हो गई एंड रेडियस भी डबल हो गया। मटेरियल बस सेम है, तो आई कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये भी डबल कर देंगे, ये भी डबल कर देंगे और ये भी डबल कर देंगे, तो डेल्टा एल टू कितना हो जाएगा, डेट विल बी टू एफ इंटू टू एल डिवाइड बाई टू आवर्स होल स्क्वायर, फोर आवर्स कटो, ये कैंसिल होकर वापस कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल था वही आ जाएगा, मतलब डेट इज इक्वल टू डेल्टा एल वन ही हो जाएगा। तो डेट मीन्स डेल्टा एल वन हमारा पहले कितना था, एल था, तो बाद में भी कितना होगा, एल ही होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग and stretch wire weight W attached at its free end. The longitudinal stretch at any point of cross section area A of the wire is, तो एक वायर है, इसको ऐसे सस्पेंड किया बाय वेट W, तो स्ट्रेस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट अपॉन एरिया व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। An average depth of an ocean is 4000 meter and the bulk modulus of water is this, then the fractional compression of the water at the bottom of the ocean will be, तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन फाइंड करना है, तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी बाई वी अगर फाइंड करना है तो प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा। ओके अब प्रेशर कितना होता है ओशन में, तो रो जी एच के इक्वल होता है। ओके इसमें रो की वैल्यू हमें गिवन है बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000, जी की वैल्यू 10 लेनी है, हाइट कितनी है, डेप्थ इज 4000 मीटर एंड बल्क मॉड्यूलस कितना है, तो दैट इज 2 इंटू 10⁹, तो ये 2000, ये जीरोस कितने, 3 6 7 7 जीरोस है एंड नीचे 10⁹ है, तो -2 हो जाएगा। ओके तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली। 32 क्वेश्चन में देखो तो एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन है। एसोसिएशन स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो यस इट इज ट्रू। ओके reason statement, the restoring force depends on the intermolecular interatomic forces in a solid, that is also true. So and that is the correct explanation actually कि elasticity क्यों होती है, because intermolecular interatomic जो forces होते हैं वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, मतलब ए एन आर आर थ्रू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, तो वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज क्लैम्प्ड एट वन एंड इफ इट्स अदर एंड इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ इट्स एंड लेंथ इंक्रीज बाय एल, रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, इंक्रीज इन लेंथ विल बी। वापस सेम सिमिलर क्वेश्चन है। ओके ओके एफ एल अपॉन ए वाई यूज करते हैं यहाँ पर, रेडियस अगर हाफ कर दिया एंड फोर्स भी हाफ कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया, फोर्स हाफ कर दिया, तो अब कितनी लेंथ हो जाएगी, तो फोर्स हाफ करेंगे तो एफ बाई टू हो जाएगा, रेडियस हाफ करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल होके 2 ऊपर जाएगा, तो जो डेल्टा एल टू होगा वो 2 डेल्टा एल वन हो जाएगा। सो ऑप्शन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक मास पुलिस सिस्टम है, एटवुड मशीन है, रेडियस ऑफ द वायर हमें गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर इज 1 अपॉन अल्फा पाइप, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है। वापिस यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट विल बी द टेंशन ऑन द वायर। ओके टेंशन फाइंड करते हैं, टेंशन फाइंड करेंगे तो विल गेट दी स्ट्रेन।
सो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली ऐसे केस में इफ आई वांट टू फाइंड आउट द नेट टेंशन ऑन द वायर, तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन फाइंड करने के लिए पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी m माइनस एम इंटू जी अपॉन m प्लस एम होगा। ओके, मास का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई m प्लस एम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दैट इज 10/3 होगा एक्सेलरेशन। अब मैं कोई एक ब्लॉक लेता हूँ, लाइक 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक लेता हूँ। 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे ऊपर की साइड टेंशन लगेगा, नीचे की साइड mg, एंड बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक ऊपर की साइड ma लगेगा। तो टेंशन प्लस ma इज इक्वल टू mg, तो टेंशन हो जाएगा mg माइनस ma, m है 4 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 10/3, तो 40 माइनस 40/3 हो जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 80/3। तो हमें ये क्या मिल गया, टेंशन मिल गया, न्यूटन। अब मुझे फाइन क्या करना है कि स्ट्रेन फाइन करना है। तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या होती है, डेट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। फोर्स, फोर्स इज टेंशन, टेंशन इज 80/3। एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया इज, रेडियस ऑफ द वायर इज गिवन 4 इंटू 10⁻⁵, तो एरिया विल बी पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बाई 2 इंटू 10⁻11, तो 240, तो 40 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई की वैल्यू पाई रखते हैं, बिकॉज ऑप्शन में भी वहां पर पाई है, क्वेश्चन में पाई है ऑलरेडी। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू 10⁻11, तो दिस इज 4 4 एंड दिस इज 4 10, ये 5 होगा, ये 2 होगा। ओके, तो 5/6 नीचे -10 और 11 है, तो डेट इज 60 हो जाएगा नीचे, 11 - 10, एंड फर्दर इसको मैं पाई भी होगा, ये 5 को कैंसिल करूँगा, 5 12 तो विच इज 1/12 पाई मिलेगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बिकॉज अल्फा में फाइंड करना है यहाँ पर, तो अल्फा पाई, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हमें यहाँ पर मैच ऑफ फॉलोइंग दे रखा है कि फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो एज यू नो के दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो एक इससे मैच होगा 3 से, ए इज 3, फिर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू ऑपोजिट फेसेस, तो इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल टू फेसेस शेयर स्ट्रेस होता है। ओके, तो शेयर मॉड्यूलस से रिलेट होगा, तो बी विल बी रिलेटेड टू फोर्थ। सी क्या है, फोर्सेस परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्सेस जब लगते हैं एरिया के, तो वो फ्लूइड लगाता है, वैसे तो बल्क मॉड्यूलस, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। एंड डी, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट फेसेस, तो परपेंडिकुलर टू फेसेस ऑलवेज यंग्स लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स होता है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस से रिलेट करेगा, तो दैट इज 2। तो A3B4C1D2, A3B4C1D2 विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 2 person pull a wire towards them, so each person exerts a force of 200 Newton on the wire. Young's modulus of the material of the wire, original length of the wire and area of cross section is given. The wire will extend in length by, तो वापस डेल्टा एल फाइंड करना है, which is FL upon AY। फोर्स हम क्या ले लेंगे, तो फोर्स विल बी टेकन एज 200, लेंथ विल बी टेकन एज 2 मीटर। ओके, दोनों साइड से फोर्स 200 न्यूटन लगाएगा, तो 200 न्यूटन विल बी द फोर्स। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द वायर इज 2 into 10⁻⁴, and Young's modulus is given by 1 into 10⁻11. So 2 cancel, 200 divide by 10⁻11 minus 4, 11 minus 4 is 7,
तो 2 इंटू 10⁻⁻5 या 20 माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन. Maximum elongation of steel wire of 1 meter length if the elastic limit of steel and Young's modulus respectively are this and this. तो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? जब मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, वैसे इलास्टिक लिमिट लगेगी. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस. सो स्ट्रेस इज गिवन बाय इलास्टिक लिमिट जो 8 इंटू 10⁸ है, ओरिजिनल लेंथ उसकी 1 मीटर है, एंड नीचे जो यंग्स मॉडुलस है वो 2 इंटू 10⁻11 गिवन है. तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर में हमारा आंसर आएगा, विच इज 4 mm. सो डी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Volume contraction of a solid copper cube of age length 10 centimeter when subjected to a hydraulic pressure. तो hydraulic pressure है मतलब bulk modulus delta V by V is pressure upon bulk modulus. अब pressure कितना है? 7 इंटू 10⁻⁶. हमें डेल्टा V फाइंड करना है, तो डेल्टा V डिवाइड बाई V. वॉल्यूम कितना है? ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी बिकॉज इट्स अ क्यूब, तो L क्यूब के इक्वल होगा डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस इज गिवन बाई 1.4 इंटू 10⁻11. सो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 7/1.4 कितना होगा? 7/1.4 विल बी 5 सा. 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू L क्यूब. L क्यूब यहाँ पर जाएगा, लेंथ ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर. ये मीटर क्यूब में है, हमें मिलीमीटर क्यूब में चाहिए, तो मिलीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? दैट विल बी 50 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब और 50 मिलीमीटर क्यूब. तो ऑप्शन आएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. वापस फ्रैक्शनल कंप्रेशन पूछा है, डेल्टा V बाई V ड्यू टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो वापस प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस. प्रेशर हमें कितना दे रखा है कि 2.5 किलोमीटर बिलो द सी. तो 2 ρgh लगाते हैं प्रेशर की जगह पर. रो कितना है? डेंसिटी विच इज 10⁻³ पानी की डेंसिटी. जी इज गिवन बाय 10. हाइट इज 2.5 किलोमीटर. 2.5 किलोमीटर मतलब 2500 मीटर, एंड बल्क मॉड्यूलस इज 2 इंटू 10⁻⁹. तो ये 1250 हो जाएगा. तो 4 - 9 इज -5. और आई कैन से 1.25. हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. तो 1.25% हमें आंसर मिलेगा, विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर and at radius 4 cm is mounted vertically. It is subjected to a shear force of 10⁵ Newton at top. Considering infinitesimally small displacement of upper edge, the angular displacement of the rod axis from the original position will be what? मतलब एक सिलेंडर है, उसको shear stress लगा है, तो obviously है कि the shape will change like this. Okay, in this direction force लगाया होगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा. Okay, एंड ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज डेल्टा एक्स. सो मैं थीटा फाइंड करना है. शियर फोर्स दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है. दिस इज लेंथ. ओके, सो
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो शियर मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस कितना होगा, इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेन कितना होगा, तो शियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू थीटा होता है। ओके, दैट इज इक्वल टू थीटा फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, शियर स्ट्रेन इज थीटा। थीटा हमें फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइड बाई ए जी, where f is 10 raised to 5, area is given by, area नहीं given but radius given है 4 centimeter, तो pi into r square which is 4 into 10 raised to minus 2 square, और shear modulus हमें दे रखा है 10 raised to 10। तो ये 4 square 16 हो जाएगा, ये 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा, -5 और नीचे -4, सो -5 + 4 विच इज -1, तो ये 10 रेज़ टू -1 अपॉन 4 पाई, और आई कैन से 1 अपॉन 40 पाई, सो विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A 3 meter long wire of radius 3 millimeter shows an extension of 0.1 mm when loaded vertically by a mass of 50 kg in an experiment to determine Young's modulus. Value of Young's modulus of the wire as per this experiment will be what? Okay, P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आ जाएगी, फोर्स इज गिवन बाय mg में m क्या लेंगे 50, g की वैल्यू पुट करेंगे 3 पाई। लेंथ इज गिवन बाय, लेंथ कितनी गिवन है, तो लेंथ इज गिवन बाय 0.1 mm, सॉरी 3 मीटर। एरिया हमें दे रखा है, तो एरिया हमें पाई आर स्क्वायर लेना है, आर की वैल्यू 3 mm है, तो 3 इंटू 10 to -3 स्क्वायर, और द चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10 to -3। ये पाई कैंसिल, 50, ये 3 और ये 9 होगा 3 स्क्वायर, तो ये दोनों 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली 50 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 10 to -6, ये 10 to -1 और ये 10 to -3। नेट अगर सबका ऐड करोगे तो -6 -4 इज -10, तो 50 इंटू 10 to 10 हो जाएगा। ओके, और 5 इंटू 10 to 11 हो जाएगा। सो कंपेयरिंग इट विद दिस, पी की वैल्यू हो जाएगी 5, दिस इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है, सैंपल ऑफ लिक्विड इज कैप्ट एट 1 atmospheric, इट इज कंप्रेस्ड टू 5 atmospheric which leads to change in volume of 0.8 centimeter cube. If the bulk modulus of the liquid is 2 gigapascal, the initial volume of the liquid. वापिस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस यूज करते हैं। डेल्टा वी हमें डेल्टा वी दे रखा है 0.8, वॉल्यूम इनिशियली हमें फाइंड करना है, प्रेशर कितना है, तो प्रेशर कितना एक्सर्ट किया हमने, तो पहले 1 atm था, 5 atm कर दिया, तो डिफरेंस कितना होगा 4 एटमॉस्फेरिक इनटू 10⁵ पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस कितना दे रखा है, तो बल्क मॉड्यूलस इज 2 गीगापास्कल, गीगापास्कल मतलब 10⁹, तो ये 2, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵, तो 0.4 इंटू 10⁴ हो जाएगा मीटर क्यूब में, या 4 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब, और यह 4 लीटर, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। If the work done in stretching a wire by 1 mm is 2 joule, the work necessary for stretching another wire of same material but with double radius of cross section and half the length by 1 mm is, तो work done find कर, work done is change in potential energy, तो potential energy is equal to क्या होता है, that is equal to half into स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब देखो मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूं स्ट्रेन स्क्वायर, या
स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, विच इज सो वी कैन से दैट यहाँ पर वर्क डन हमें फाइंड करना है। स्ट्रेस हमें क्या दे रखा, स्ट्रेस इज 1 mm का वायर है, ओके। सॉरी, डेल्टा एल इज 1 mm हमें दे रखा है, वर्क डन हमें दे रखा है इनिशियली। दूसरा एक वायर है जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, लेंथ हाफ है। तो सब कुछ पुट करते हो, यहाँ पर सिग्मा की जगह मैं स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वाई इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। अब सी, स्ट्रेन स्क्वायर में स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस इंटू ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी, मतलब फाइनली जो वर्क डन है या वर्क डन है वो किससे प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। दोनों वायर्स में यंग्स मॉड्यूलस तो सेम ही है, ओके। चेंज क्या क्या हो रहा है कि डेल्टा एल चेंज हो रहा है, डेल्टा एल भी इवन सेम है, 1 mm ही स्ट्रेच करना है। तो डेल्टा एल भी हम हटा देते हैं, सिर्फ वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ। तो एरिया, एरिया को मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाय एल। तो मैं अब रेशियो लेता हूँ, W1 डिवाइड बाई W2 विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। R1 कितना है, R1 R2 इज डबल, तो दैट इज 1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R1 स्क्वायर लिख देंगे। और L2 कितना है, तो L2 इज हाफ डी लेंथ, तो L1 डिवाइड बाई 2, ये 2 जूल है और W2 हमें फाइंड करना है। 2 अपॉन W2 विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2, W2 विल बी इक्वल टू 16 जूल। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि दो स्टील वायर है, लेंथ सेम है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अंडर द सेम लोड, इफ द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड per unit volume is 1/4 and the ratio of the diameter will be। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्मूला वापस हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ओके। इन दैट सिनेरियो वायर, स्टील वायर से दोनों, इसको मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू वाई। मैं डायमीटर्स का रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो हाउ इज एनर्जी डेंसिटी इज रिलेटेड टू डायमीटर। तो सी दोनों में लेंथ सेम है, डेल्टा एल की हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, दिस कि हाउ मच द चेंज इन लेंथ इज। तो वी कैन डू वन थिंग हियर, इसको मैं लिख देता हूँ फोर्स डिवाइड बाई एरिया इंटू स्ट्रेन। एंड स्ट्रेन को एक्चुअली मैं स्ट्रेन को हटा देता हूँ बिकॉज स्ट्रेन की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्ट्रेन को क्या लिखूंगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा, ओके। ये वाई तो सेम ही है बिकॉज मटेरियल सेम है। एंड सिग्मा को मैं लिख दूंगा एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ सेम है, लोड सेम है, यंग्स मॉड्यूलस इज सेम, 2 इज सेम, दैट मीन्स U1 बाई U2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ओके। एंड A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इज सेम एज डायमीटर रेज टू 4 अपॉन डायमीटर 1 रेज टू 4। अब U1 बाई U2 इज 1/4, तो D2 रेज टू 4 अपॉन D1 रेज टू 4 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से D2 अपॉन D1 क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन 4 का 4th रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, उसका भी स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये रूट 2 हो जाएगा। तो D1 बाई D2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √2/1, विच इज ऑप्शन नंबर डी। A body of mass is attached to one end of a
wire of length 0.3 meter, the maximum angular speed of with which it can be rotated about its end in space station is what? ठीक, मास एम ऐसे सस्पेंडेड, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इन स्पेस स्टेशन. स्पेस स्टेशन में ऑब्वियसली कोई ग्रेविटी नहीं होगी, तुम्हें ग्रेविटी कंसिडर नहीं करनी है. तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अंडर टेंशन फोर्स लगेगा, so I can equate T is equal to m omega square r. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम आर हो जाएगा. ओके, सो टेंशन टेंशन अगर मुझे फाइंड कर, टेंशन और इन स्पेस स्टेशन इज मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें दे रखा है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, बिकॉज ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया होता है, तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू ए, जिसमें एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो फाइनली जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा पाई आर अपॉन एम. सो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा पाई डिवाइड बाई एम. अब यहाँ पर देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी की दे रखी है, सिग्मा इज ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 4.8 इंटू 10⁷. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.8 इंटू 10⁷. पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, तो पाई इज गिवन बाई पाई इज नॉट गिवन, तो लेट्स टेक इट 22/7. हमारा रेडियस दे रखा है, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द वायर 0.3 डिवाइड बाय मास कितना दे रखा है, तो मास इज 10 किलोग्राम. ओके, तो ये सब कुछ सॉल्व करेंगे हम. ओके, एक्चुअली एरिया इज वाज ऑलरेडी गिवन, एरिया में ऑलरेडी दे रखा था. तो मैं यहाँ पर ही सब कुछ पुट कर देता हूँ. सिग्मा की जगह पर 4.8 इंटू 10⁷. एरिया इज गिवन बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा. मास इज गिवन बाय 10 किलोग्राम एंड रेडियस इज गिवन बाय, रेडियस इज द लेंथ ऑफ द वायर विच इज 0.3 मीटर. 0.3 इंटू 16 करेंगे तो 48 मिलेगा. तो 7 - 2 5 5 - 4 1 1 10 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा डायरेक्टली. एंड उसका मैं रूट भी फाइंड करना होगा बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 4. डी ऑप्शन. ओके, सो आई होप सबके आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू.